नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जेपी मौर्य के इस नए वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में इस पैराग्राफ के पहले तक का हिंदी अनुवाद पढ़ लिया था। आज हम लोगों को यही टॉपिक शुरू करना है। उसके बाद में आप लोगों को आगे लेकर चलना है। और आज की ये जो टॉपिक है ये बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझ में आएगा। कृपया करके आप लोग ध्यान से इसको देखें। चलिए आप लोगों के समय को न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखें क्या दिया है द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पैन। कह रहा कि द बुद्धा सेड मतलब बुद्ध ने कहा द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, द लाइफ मीन्स जीवन, ऑफ मॉर्टल्स मीन्स मरणशीलों का अर्थात मरने वालों का, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, इज ट्रबल्ड परेशानी युक्त है, एंड ब्रीफ संक्षिप्त है, एंड कंबाइंड और संयुक्त है, विथ पेन मीन्स दर्द से। अर्थात कह रहा है कि द बुद्धा सेड बुद्ध ने कहा द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। मतलब मरणशीलों का जीवन इस संसार में परेशानी युक्त तथा संक्षिप्त और दुख से संयुक्त है। फिर आगे, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई which those that have been born can avoid dying after reaching old age. There is death. Of such a nature are living beings. देखिए कितना अच्छा बात इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, फॉर क्योंकि देयर मीन्स देयर इज नॉट एनी मीन्स कोई साधन नहीं है। कह रहा कि फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स क्योंकि कोई साधन नहीं है, बाई विच जिसके द्वारा, दोज वो लोग, दैट जो, हैव बीन बॉर्न पैदा हुए हैं, कैन अवॉइड बच सके, डाइंग मीन्स मरने से। अर्थात इसने बताया कि फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। मतलब कह रहा है कि क्योंकि कोई भी साधन नहीं है जिसके द्वारा वो लोग जो पैदा हुए हैं मृत्यु से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, आफ्टर रीचिंग मीन्स पहुंचने के बाद, ओल्ड एज माने बुढ़ापे की उम्र में। कह रहा है कि आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज बुढ़ापे के उम्र में पहुंचने के बाद देयर इज डेथ मृत्यु होती है। इसने बताया बुढ़ापे की उम्र में पहुंचने के बाद मृत्यु होती है। फिर आगे, आप सच ए नेचर, आप सच ए नेचर मतलब ऐसा ही स्वभाव, आर मीन्स है लिविंग बीइंग्स जीवित प्राणियों का। अर्थात कह रहा है कि जीवित प्राणियों का ऐसा ही एक स्वभाव है। मतलब वो अगर उनका जन्म हुआ है तो उन्हें मरना है, किसी का अगर जन्म हुआ है तो उनको मरना ही मरना है। फिर आगे, एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर इंड इन बीइंग ब्रोकन, सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। कह रहा कि एज जिस प्रकार से, आल अर्थन वेसल्स, आल मीन्स सभी, अर्थन माने मिट्टी के, और वेसल्स माने पात्र या बर्तन, मेड बाय द पॉटर्स मतलब कुम्हारों के द्वारा बनाए गए, इन मतलब समाप्त हो जाते हैं, इन बीइंग ब्रोकन। कह रहा कि इन बीइंग ब्रोकन मतलब तोड़ दिए जाने पर।
कह रहा कि एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर्स इन बीइंग ब्रोकन, मतलब जिस तरह से मिट्टी के सभी बर्तन कुम्हार द्वारा बनाए गए, अर्थात कुम्हार द्वारा बनाए गए, कह रहा कि जिस तरह से कुम्हार के द्वारा बनाए गए सभी मिट्टी के बर्तन, सभी मिट्टी के बर्तन तोड़ देने पर समाप्त हो जाते हैं। कितना बढ़िया इसने बताया। कह रहा है कि जिस तरह से कुम्हार के द्वारा बनाए गए सभी मिट्टी के बर्तन तोड़ देने पर समाप्त हो जाते हैं, सो उसी प्रकार से इज माने होता है द लाइफ मीन्स जीवन ऑफ मॉर्टल्स माने मरणशीलों का। कह रहा कि उसी प्रकार से मरणशीलों का जीवन होता है। फिर आगे, बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, all fall into the power of death, all are subject to death। कह रहा कि बोथ दोनों ही लोग, यंग एंड एडल्ट नवयुवक और वयस्क, बोथ दोज हु आर फूल्स दोनों ही लोग, दोज हु आर फूल्स जो मूर्ख होते हैं, एंड दोज हु आर वाइज तथा दोनों ही लोग, कह रहा कि तथा दोज वो लोग हु आर वाइज जो बुद्धिमान होते हैं। इसने बताया, देखें क्या कह रहा कि बोथ यंग एंड एडल्ट, कह रहा कि दोनों ही नवयुवक तथा वयस्क लोग, बोथ दोज हु आर फूल्स दोनों ही वो लोग जो मूर्ख होते हैं, एंड दोज हु आर वाइज और वो लोग जो बुद्धिमान होते हैं। आल फाल मतलब सभी लोग पड़ जाते हैं इनटू द पावर ऑफ डेथ मृत्यु के शक्ति में, मतलब कह रहा कि आल फाल इनटू द पावर ऑफ डेथ मृत्यु के शक्ति में गिर जाते हैं। आल आर सब्जेक्ट टू डेथ, आल मीन्स सभी, आर मीन्स हो जाते हैं, सब्जेक्ट माने गुलाम, टू डेथ माने मृत्यु का, अर्थात कह रहा है सभी लोग मृत्यु का गुलाम हो जाते हैं। इसने पूरा बताया, कह रहा कि दोनों नवयुवक तथा वयस्क लोग दोनों ही वो जो मूर्ख होते हैं तथा वो जो बुद्धिमान होते हैं मृत्यु की शक्ति में ढह जाते हैं या मृत्यु की शक्ति में गिर जाते हैं और मृत्यु का गुलाम बन जाते हैं। फिर आगे क्या बता रहा है अगले पैसेज में देखें। अगले पैसेज में फिर ये कह रहा है, ये आप लोगों का लास्ट पैसेज होगा, इसके बाद में इस चैप्टर का अंत हो जाएगा। देखें देखें कह रहा है कि ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किस मैन देयर रिलेशंस चलिए देखें, आपके समय को ना वेस्ट करते हुए अभी इस पैसेज को भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किस मैन देयर रिलेशंस। कह रहा कि ऑफ दोज हु, कह रहा कि वो लोग जो ओवरकम मतलब विजय प्राप्त कर लेते हैं बाय डेथ मृत्यु के द्वारा अर्थात मृत्यु पर। कह रहा कि आप दोज हु ओवरकम बाय डेथ वो लोग जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, डिपार्ट मतलब प्रस्थान कर जाते हैं, फ्रॉम लाइफ मीन्स जीवन से, वो जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव, एक पिता नहीं बचा सकता, हिज सन अपने पुत्र को, नॉर किसमैन न भाई बंधु, दियर रिलेशंस अपने संबंधों को या अपने रिश्तेदारों को।
इसने बताया कि वो लोग जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं और एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, ना ही भाई बंधु अपने संबंधों को या अपने संबंधियों को। मार्क मतलब याद रखो, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। कह रहा है कि मार्क याद रखो, while जिस समय रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार लोग आर लुकिंग ऑन मतलब आगे को देखते रहते, कह रहा कि आर लुकिंग ऑन देखते रहते हैं, एंड लेमेंटिंग डीपली और गहराई से विलाप करते हैं, वन बाय वन एक एक करके मार्टल्स आर कैरिड ऑफ, मार्टल्स माने मरणशील, आर कैरिड ऑफ मतलब चले जाते हैं। लाइक जिस तरह से एन ऑक्स एक बैल, दैट मीन्स जो, इज माने है और लेट माने ले जाया जाता, टू द स्लाउटर माने कसाई के पास। क्या जो लोग बलि देते हैं उनके पास, जो लोग काटते हैं जानवरों को, उनकी बात की जा रही है। तो कह रहा है कि मार्क याद रखो, व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली। कह रहा है कि जिस समय रिश्तेदार लोग देखते रहते हैं, देख रहे होते हैं तथा बहुत गहराई से विलाप कर रहे होते हैं, वन बाय वन मॉर्टल आर कैरिड ऑफ। कह रहा कि एक एक करके मरणशील लोग कैरिड ऑफ मतलब प्रस्थान कर जाते हैं। पूरा क्या इसने बताया, कह रहा कि ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, ऑफ दोज हु, कह रहा कि ऑफ दोज हु वो लोग जो ओवरकम बाय डेथ मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, नॉर किस मैन देयर रिलेटिव्स, ना ही भाई बंधु अपने रिलेटिव्स को, रिलेशंस को मतलब रिश्तेदारों को अर्थात संबंधों को। मार्क याद रखो, सॉरी पहले यहाँ से पूरा यहाँ तक फिर से देख लें। कह रहा कि ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, कह रहा कि वो लोग जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं जीवन से प्रस्थान कर जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किस मैन देयर रिलेशंस, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता, ना ही भाई बंधु अपने संबंधियों को। मार्क याद रखो, व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ। कह रहा कि मार्क याद रखो, व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जब, कह रहा कि जिस समय संबंधी देखते रहते हैं, एंड लेमेंटिंग डीपली और गहराई से विलाप करते हैं, वन बाय वन मॉर्टल्स एक एक करके मरणशील, आर कैरिड ऑफ मतलब चले जाते हैं। लाइक एन ऑक्स जिस तरह से एक बैल, दैट इज लेड जो ले जाया जाता है, टू द स्लाउटर मतलब बधिक के पास अर्थात कसाई के पास। कह रहा कि याद रखो, जिस समय संबंधी देखते रहते हैं तथा गहराई से विलाप करते हैं, एक एक करके मरणशील लोग चले जाते हैं। जिस तरह से बैल को, जिस तरह से उस बैल को एक कसाई के पास ले जाया जाता है,
उसी तरह से मरनशील जो होते हैं वो ईश्वर के द्वारा अपने दरबार में ले जाए जाते हैं। फिर आगे, सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके, therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world. क्या बोला इसने? अब आगे कह रहा कि सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके। सो इसलिए द वर्ल्ड मीन्स संसार, इज मीन्स है एफ्लिक्टेड माने प्रभावित या पीड़ित, कष्टमय, विथ डेथ मृत्यु से, एंड डिके और परेशानियों से। डिके मतलब पतन, झड़ जाना। चले अच्छा फिर से आगे, अब आगे आप लोग देखें। कह रहा कि सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड, सो मीन्स इसलिए, द वर्ल्ड मीन्स संसार, इज मीन्स एफ्लिक्टेड मीन्स पीड़ित, विथ मीन्स से, डेथ मीन्स मृत्यु, एंड मीन्स और डिके मीन्स पतन। कह रहा कि सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिके, इसलिए संसार मृत्यु तथा पतन से पीड़ित है। Therefore, the wise do not grieve, knowing the terms of the world. Therefore, इसीलिए the wise बुद्धिमान लोग do not grieve दुख नहीं करते, knowing जानते हुए the terms of the world संसार के टर्म्स को, मतलब संसार के पहलू को। कह रहा इसीलिए बुद्धिमान लोग, कह रहा कि इसीलिए बुद्धिमान लोग संसार के पहलू को जानते हुए विलाप नहीं करते या दुख नहीं प्रकट करते। कह रहा कि नॉट फ्रॉम वीपिंग, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। कह रहा कि नॉट फ्रॉम वीपिंग, ना, कह रहा कि नॉट फ्रॉम वीपिंग ना ही रोने से, नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, नॉर मीन्स ना तो, फ्रॉम मीन्स से, ग्रीविंग माने दुख करने से, विल एनी वन ऑब्टेन कोई प्राप्त करेगा, पीस ऑफ माइंड मस्तिष्क की शांति को। कह रहा है कि नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। कह रहा कि ना ही रोने से ना दुख करने से कोई भी मस्तिष्क के शांति को प्राप्त करेगा। ऑन द कंट्रेरी मतलब इसके बावजूद, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, हिज पेन माने उसका दर्द, विल बी द ग्रेटर और अधिक बढ़ जाएगा। कह रहा कि इस प्रकार, कह रहा कि इसके बावजूद उसका दर्द और अधिक बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, एंड मीन्स तथा, हिज बॉडी मतलब उसकी शरीर, विल सफ़र माने कष्ट झेलेगी और उसका शरीर कष्ट झेलेगा। फिर आगे, ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पाल, yet the dead are not saved by his lamentation। कह रहा कि, फिर आगे कह रहा कि ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, ही मीन्स वह, विल मेक मतलब बना लेगा, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, सिक मीन्स बीमार, एंड मीन्स और पाल मीन्स पीला। कह रहा कि ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पाल, वह स्वयं को बीमार और पीला बना लेगा। फिर आगे, यट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन, यट फिर भी, द डेड आर मतलब मरे हुए लोग, आर नॉट सेव्ड नहीं बचाए जा सकते, बाई हिज लेमेंटेशन उसके विलाप के द्वारा। कह रहा कि फिर भी मरे हुए लोग उसके विलाप के द्वारा नहीं बचाए जा सकते। He who seeks peace should draw out the
एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ। कह रहा कि ही वह, हु सीक्स जो खोजते हैं, पीस मीन्स शांति, शुड ड्रा आउट बाहर निकलना चाहिए, द एरो ऑफ लेमेंटेशन बिलाप के तीर को, एंड कंप्लेन और शिकायत को, एंड ग्रीफ और दुख को। कह रहा कि ही हु सीक पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। कह रहा कि वह जो शांति चाहते हैं, विलाप के तीर से बाहर निकलना चाहिए, एंड कंप्लेन और शिकायत से, एंड ग्रीफ और दुख से। कह रहा कि वो लोग जो शांति चाहते हैं उन्हें विलाप के तीर से, शिकायतों से और दुख से बाहर निकलना चाहिए। फिर आगे ही हु हैज़ ड्रा, कह रहा कि ही हु हैज़ ड्रावन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। कह रहा कि ही हु हैज़ ड्रावन आउट द एरो, कह रहा ही मीन्स वह, हु मीन्स जो, हैज़ ड्रावन आउट मतलब बाहर निकाल लिया है, द एरो माने तीर को, एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड और निर्मित हो गया है या फिर संगठित हो गया है, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड मस्तिष्क के शांति को प्राप्त करेगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सारोज, ही मीन्स वह, हु मीन्स जो, हैज़ ओवरकम मतलब विजय प्राप्त कर लिया है, ऑल सारो सभी दुख पर, विल बिकम फ्री स्वतंत्र हो जाएगा, फ्रॉम सारो मतलब दुख से, एंड बी ब्लेस्ड और वरदानित हो जाएगा या आशीर्वाद प्राप्त करेगा, क्या धन्य हो जाएगा। कह रहा है कि देखो, ही हु हैज़ ड्रावन आउट द एरो, वह जिसने तीर को बाहर निकाल लिया, एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड, कह रहा कि एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड और संगठित हो गया, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड मस्तिष्क के शांति को प्राप्त कर लेगा। यह बता रहा कि वह जिसने तीर को बाहर निकाल लिया वह क्या हो जाएगा। कह रहा है जिसने तीर को बाहर निकाल लिया और संगठित हो गया वह मस्तिष्क के शांति को प्राप्त करेगा। फिर आगे ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सारोज, और वह जिसने सभी दुख पर विजय प्राप्त कर लिया, विल बिकम फ्री फ्रॉम सारोज दुख से मुक्त हो जाएगा, एंड बी ब्लेस्ड और धन्य हो जाएगा। अब ये आप लोगों का ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश्ड हो चुका है। अब आप लोगों को इसका MCQS टाइप क्वेश्चन अगले वीडियो में मिल जाएगा, और जो क्वेश्चंस बचे हैं वो भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।